समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय। तो समाज को गर्व होना चाहिए कि हमारे इसमें से दिव्य महापुरुष वे जो रहे थे ब्रह्मगिर में थे, लेकिन स्नान करने रोज गंगोत्री जाया करते थे। उनके पास इतना तप की सामर्थ्य थी। अब गंगोत्री की दूरी खंडवा से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने तपोबल से चले जाते थे। और गुरु महाराज मृत लोगों को भी जीवित कर दिया करते थे। उन्होंने, आपने सिंगा जी का नाम तो सुना ही होगा। सिंगा जी के जो गुरु थे मरारंगीर, वो मरारंगीर महाराज को जीवित करके ब्रह्मगिर महाराज ने अपना शिष्य बनाया। तब उन्होंने सिंगा जी को अपना शिष्य बनाया। तो महाराज का इतना तब का प्रभाव था कि मृत लोगों को भी जीवित कर दिया करते थे। आप उनकी कभी आरती सुनिए, उन्होंने एक सगुण आरती लिखी है, एक निर्गुण आरती लिखी है, लेकिन उनकी आरतियों का भी पूरा पूरा प्रभाव है। और उनके 6 शिष्य थे और 6 शिष्य एक से बढ़कर एक सिद्ध थे। उनके प्रथम शिष्य कल्याणगिर महाराज, जिनके द्वारा बाल गंगा आज भी उत्पन्न है, जिसमें हजारों लोग स्नान करते रोग बीमारियां दूर होती हैं। उसके बाद मरारंगीर स्वामी, उनके दूसरे शिष्य, जिन्होंने भी बाल गंगा को उत्पन्न किया, उसका भी इतना प्रभाव है कि हजारों लोग उसमें स्नान करने आते हैं। तीसरा ब्रह्मगिर महाराज, उन्होंने भी, जब उनके गुरु महाराज बूढ़े हो गए और वो गंगा जा नहीं सकते थे क्योंकि शरीर वृद्ध हो गया, तो उन्होंने अपने तपोबल से अपने आश्रम में ही बाल गंगा प्रकट कर ली, जो आज भी निरंतर बहती रहती और हजारों लोग उसमें स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो संतों का कहीं न कहीं प्रभाव बहुत रहा है, क्योंकि जीवन, मनुष्य के जीवन में अध्यात्म बहुत जरूरी है और बिगड़ अध्यात्म के मनुष्य अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जीवन में एक सच्चे और एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोग ही भजन कर सकते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। आप देशों को जीत सकते हैं, विदेशों को जीत सकते हैं, आप घंटों बातें भी कर सकते हैं, घंटों टीवी मोबाइल चला सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, घंटों सो सकते हैं, लेकिन आपसे कोई अगर कहे कि आप थोड़ा भगवान का हरि नाम ले लीजिए, हरि चर्चा कर लीजिए, तो आप कहेंगे क्या कहें महाराज जी, मन नहीं लगता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि भक्ति में मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। मन को मार करो असवारी, तो मन को मारना बहुत ही कठिन है, और मन ही मनुष्य का मित्र और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। तो ऐसे गुरु महाराज ब्रह्मगिर महाराज के चरणों में वंदन। हम तो जब भी उनकी चर्चा करते हैं गर्व से अंग पुलकित हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गुरु महाराज की जब भी चर्चा होती है तो मन गदगद हो जाता है, भाव से परिपूर्ण हो जाता है कि हमको उस बात का गर्व है कि हम ब्रह्मगिर गुरु महाराज के वंश परंपरा में आते हैं। जो ब्रह्मगिर महाराज से हम 14वें नंबर पर उस गादी की परंपरा में आते हैं, लेकिन हम समाज से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी गुरु गादी पर ध्यान दें। वर्ष में एक बार जरूर अपनी गुरु गादियों के दर्शन करने आए। आप गुरु महाराज के पास जाइए, उनके समाधि के दर्शन कीजिए। उनके द्वारा उत्पन्न की भी 3 गंगाएं हैं, उसमें आप स्नान करिए। आपके मन को बहुत आनंद, बहुत आह्लाद, बहुत शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि जीवन में सब कुछ है, लेकिन शांति कहीं है तो वो केवल गुरु महाराज के चरणों में है। क्योंकि बिगर गुरु के जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। वैभव मिल सकता है, धन मिल जाएगा, प्रशंसा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, लेकिन जहाँ शांति का प्रश्न उठता है तो शांति तो केवल गुरु चरणों में ही है। इसलिए सिंगा जी ब्रह्मगिर गुरु गादी के शिष्य हैं। वो अपने भजन में एक जगह लिखते हैं निमाड़ी पद में, मारा गुरु का चरण मह गंगा, कोई नहावर लूला पंगा। वो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में तो गंगा है, आप लोग काहे भटक रहे हैं, यही स्नान कीजिए, आपको आनंद आएगा। तो हम अनुरोध करते हैं सभी समाज के बंधुओं से कि अपनी गुरु गादियों पर जाए, उनका ध्यान दें,
और गुरु आदि पर पीठासीन जो महात्मा हैं उनसे भी आप मिले, उनके दर्शन करें तो आपको जीवन का आनंद आएगा। क्यों कि मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण शरीर और दुर्लभ है। तो ऐसे ब्रह्मगिरि गुरु महाराज के लिए सत सत नमन। और आगे गुरु महाराज की कुछ भजन है, कुछ आरतियाँ हैं और उनकी जीवनी है कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए और उनके तप का प्रभाव क्या रहा और उनके भजनों के और उनके उपदेशों की चर्चा फिर करेंगे। समर्थ गुरु ब्रह्मगिरि महाराज की जय। नर्मदे हार।